हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल केवी एकेडमी 2.0 में। पिछले क्लास में हम लोग जो फॉर्म आया था उस नोटिफिकेशन के बारे में बात की थी। तो हमने बोला था कि अब रेगुलर आप सबका क्लास होगा। तो उसी हिसाब से हमने आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का न्यू फ्रेश चैप्टर लेकर के आए हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को अच्छे से पढ़े थे, उसको रिविजन भी किए थे, है ना। उसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको भी जाना था, और एग्जाम से रिलेटेड जो भी पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है उसको भी हमने अच्छे से देखा था। तो आज के क्लास में हम लोग मुख्य रूप से नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। वो आप लोग थंबनेल के माध्यम से भी देख लिए होंगे। और आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, मीन्स वर्क, एनर्जी एंड पावर। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर चाहे तो इस चैप्टर को आप 15 डे भी पढ़ सकते हैं, अगर चाहे तो आप एक दिन में भी समाप्त कर सकते हैं। बट हमें क्या करना है, मेन मेरा मकसद है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम लोग बेसिक से थोड़ा सा ट्रिकी वे में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। टाइम बहुत कम है। आपने देखा कि फॉर्म के साथ साथ आपका एग्जाम डेट भी दे दिया है, तो मतलब समझ रहे हैं कि काफी तेजी से काम चल रहा है। तो उसी तरह से तेजी से हम लोग पढ़ते हुए भी निकलेंगे। आप लोग रेगुलरिटी के साथ वीडियो को देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और पैरामेडिकल वालों के लिए जीके, जीएस, ये सभी भी आने वाले हैं। हिंदी, इंग्लिश, सारी चीज का कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक ना। तो आज हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले टाइम न गंवाते हुए हम लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर। बेसिक डिफिनेशन सबको पता होता है, बस डिफिनेशन से हमें कुछ नहीं लेना देना है। हमें ऑब्जेक्टिव को, मेरा मकसद है क्या कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व होना चाहिए मेरा, क्योंकि मेरा 90 क्वेश्चन जो रहता है वो एमसीक्यूज में रहता है, मीन्स मल्टीपल चॉइस में रहता है। तो मेन मेरा मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव को अच्छे से सॉल्व करना। तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति का फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन देखेंगे। अगर बात करेंगे हम लोग किसकी, कार्य मीन्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्क की। किसकी? वर्क की अगर बात करें हम लोग, है ना। कार्य की बात करते हैं। कार्य, कार्य किसे कहते हैं? आप में से कोई भी डिफिनेशन जानते हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा, है ना। कार्य, वर्क क्या होता है ना। वर्क क्या होता है कि बल लगाकर किसी, जैसे कोई वस्तु है उसमें हम बल लगा रहे हैं, ठीक ना। और जिस डायरेक्शन में हम बल लगा रहे हैं वो वस्तु उसी डायरेक्शन में जाने लगे। मतलब बल लगाकर किसी वस्तु को बल की डायरेक्शन में क्या कर देना, विस्थापित कर देना, कुछ दूरी मतलब डिस्प्लेसमेंट तय करवा देना टाइम के साथ साथ। तो वो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। नहीं आया समझ में? सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे क्या, कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में ही विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। समझ में आ गया? मतलब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जैसे ये कोई आपके पास एक एक वस्तु है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। और ये आप है, ठीक, ये आप है। आप क्या कर रहे हैं, इसमें बल लगा रहे हैं। तो बल लगा रहे हैं किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये वस्तु क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद कुछ डिस्टेंस तय किया, वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो तय किया, डिस्टेंस एक्स तय किया। तो यही कहता है, यहाँ पर हमने क्या देखा है कि किसी वस्तु में बल लगाकर उसको बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया है क्या कहलाता है, हमारे द्वारा काम किया गया, इसीलिए उसको हम लोग क्रिया बोल रहे हैं। क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। सिंपल। अब हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में थोड़ा सा समझेंगे कि कार्य जो है बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल है, मल्टीप्लीकेशन है, मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। कार्य क्या है, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि कार्य क्या है। कार्य तथा बल तथा विस्थापन, है ना, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की अदिश गुणनफल, मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अदिश अदिश गुणनफल है। समझ में आ गया? तो अगर आपको पूछे कि कार्य का, अगर आपको डायरेक्ट आपको एग्जाम में आ रहा है कि कार्य बल तथा विस्थापन का कौन सा गुणनफल है, अदिश देगा, सदिश देगा, दोनों देगा, इनमें से कोई नहीं देगा, तो आपको ऑप्शन मारना है अदिश गुणनफल है। क्या है? अदिश गुणनफल है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपको कैसे पूछता है वो हम लोग देखते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला तो यहाँ से पता चल गया होगा कि बल तथा विस्थापन का मतलब, अगर कार्य को हम लोग डिनोट करेंगे तो वर्क होता है W से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? W से डिनोट करेंगे। W बराबर क्या होगा, बल को हम लोग फोर्स क्या लिखते हैं, फोर्स, मींस F से इसको डिनोट करते हैं। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट इसको S से डिनोट करते हैं। किससे? S से डिनोट करते हैं। तो आपके हिसाब से यहाँ F इंटू एस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? F इंटू एस होना चाहिए। F इंटू एस होना चाहिए। ये वेक्टर के फॉर्म में होगा। किसमें? वेक्टर के फॉर्म में। और आपको पता होगा, अब बेसिक वेक्टर पढ़े होंगे कि वेक्टर A इंटू वेक्टर B इक्वल टू क्या होता है, AB cos थीटा। पढ़े ना आप, है ना। क्या होगा, AB cos थीटा। इसी तरह हम लोग W बराबर लिखेंगे, इसको A इसको B, तो F इंटू एस cos थीटा, F इंटू एस cos थीटा। अब cos थीटा कब आ जाएगा, मतलब थीटा भी हमें देखना बहुत जरूरी है। तो थीटा हम लोग कैसे देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु है, ठीक, यहाँ कोई वस्तु है, इधर डिस्प्लेसमेंट है क्या, इधर हमने फोर्स लगाया,
क्या, इधर डिस्प्लेसमेंट तय किया, इधर हमने फोर्स लगाया, इधर फोर्स F लगाया, इधर डिस्प्लेसमेंट S गया, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है। इसी थीटा को यहाँ पुट करेंगे तो हम लोग को टोटली वर्क यहाँ पता चल जाएगा, कितने एंगल में काम किया गया है, वो सारा चीज हमें पता चल जाएगा। मान लीजिए यहाँ थीटा का मान आपको 90 दे दे, 0 डिग्री दे दे, जैसे अभी हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया था, वो 0 डिग्री में स्लाइड कर रहा था, मतलब 0 डिग्री के 0 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट से वो जा रहा था ना, तो उसी तरह से ये जा सकता है। इसी तरह से थीटा का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा, कार्य सदिश राशि है या अदिश राशि है, अदिश राशि है, यहाँ हमने डायरेक्ट लिखा है बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल है, तो ये अदिश राशि हो गया। दूसरा आएगा कि यहाँ से आएगा आपको क्या कि कार्य का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, F × S cos थीटा होता है। जब इस वेक्टर को आप तोड़िएगा, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना। इसको बस नोट करना है बेसिक के रूप में, ताकि जब भी आप देखें इसको तो आसानी से आप समझ जाए, ठीक, अपने लिए नोट करना है, ताकि आप जब भी एक नजर देखें आपको टोटली चीज समझ में आ जाए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कार्य का मात्रक के बारे में। इतना तो देख हम लोग कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का जो मात्रक होता है, ऐसा ही बात करते हैं ना, कार्य का ऐसे ही मात्रक की बात हम लोग किस तरह से करेंगे। जैसे देखिए ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट में, जब फोर्स को न्यूटन में, जब फोर्स को न्यूटन में मापा जाए और ये डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मापा जाए, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन, इसको इस तरह दे सकते हैं ना, या न्यूटन मीटर होता है, ठीक। इसी में क्या होता है कि ये जो है कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर आ गया मेरे पास, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर आ गया। अगर आपको पूछ दे कार्य का मात्रक एसआई में हमने पूछा, सीजीएस में क्या होगा, और यहाँ से एक बात और आपको समझ में आना चाहिए कि आपने कार्य का मात्रक जूल भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, जूल भी पढ़ा होगा। ये क्या होता है कि ब्रिटेन का जो वैज्ञानिक था, कहाँ का, ब्रिटेन का जो वैज्ञानिक था जेम्स जूल, क्या नाम था उसका, जेम्स जूल, उसी के समान में इसको न्यूटन मीटर को जूल के नाम से भी जाना जाता है। किसके, जूल के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली आज हम लोग कार्य को ही देखेंगे फुल्ली रूप से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी को देखेंगे, और थोड़ा और टाइम अगर मैनेज हुआ तो पावर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोनों को देख लेंगे, एनर्जी और पावर को। बट आज की क्लास में कार्य को हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि कार्य से क्वेश्चन जा रहा आता है, जिसको हम लोग को डीपली देखना है, ठीक ना। तो न्यूटन मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जूल भी लिख सकते हैं। जूल किसके लिए, ब्रिटेन का जो वैज्ञानिक है जेम्स जूल, उसी के नाम पर इसको जूल भी बोला जाता है। अब बात करते हैं हम लोग सीजीएस की, एसआई की बात होगी, सीजीएस सिस्टम हमने इसीलिए यूनिट एंड डायमेंशन बताया था कि एसआई क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एमकेएस क्या होता है, एफपीएस क्या होता है, ये सब हमने पिछले क्लास में बता चुका था यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, सीजीएस का बात करेंगे हम लोग। तो सीजीएस जो पिछला क्लास के होंगे उसको सीजीएस बारे में पता होगा, सीजीएस क्या होता है। सीजीएस एक सिस्टम है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति इसको बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं ना। तो सीजीएस में क्या देखेंगे कि सीजीएस में हम लोग ये न्यूटन मीटर इसको लिए, जूल लिए, अब इसको हम लोग सीजीएस में लेते हैं क्या, इसको ग्राम लेते हैं। क्या लेते हैं, न्यूटन को अगर हम लोग तोड़ेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर है, तो हो जाएगा क्या, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग, ये हो गया किसका, एसआई का हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग सीजीएस में लिखेंगे, क्या, सीजीएस में अब ये क्या होगा, केजी, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिखेगा ना, सीजीएस में क्या होगा, केजी को लिखेंगे क्या हम लोग, ग्राम, केजी को क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, मीटर को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, और मीटर का स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे, सेकंड को क्या लिखेंगे, सेकंड ही लिखेंगे, एस में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है ना। ये टोटली हो जाएगा क्या, सीजीएस। अब इसी को क्या बोला जाता है, जैसे इस तरह से न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते थे, जूल बोलते थे, उसी तरह से ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्ग बोलेंगे। आई बात समझ में, मतलब टोटली चीजों का रिलेशन हमें मिलता है कि कार्य का अगर ऐसे मात्रा देखने को मिला तो जूल मिला, जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, और न्यूटन मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जब इसको हम लोग सीजीएस में देखेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। तो टोटली चीजें समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एक अर्ग बराबर कितना होता है, कितना, 1 अर्ग। अगर आपको पूछ ले कि 1 अर्ग बराबर क्या होता है, तो 1 अर्ग बराबर होता है 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। वो कैसे, क्योंकि 1 अर्ग बराबर 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर इसलिए लिए कि अगर आप 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर लीजिएगा तो आपको क्या होगा कि न्यूटन को हम लोग डाइन में लिखेंगे सीजीएस में, न्यूटन को किस में लिखेंगे, डाइन में लिखेंगे, और मीटर को हम लोग किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे सीजीएस में।
टोटली चीजें यहाँ से रन कर रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट करके देख सकते हैं। न्यूटन को हम लोग डाइन लिख सकते हैं। न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है, और मीटर का सेंटीमीटर होता है। मीन्स अगर 1 अर्ग बराबर लिखना चाहे तो 1 डाइन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 1 अर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 डाइन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या? नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी एंड पावर को देखेंगे। आज का क्लास बस यही तक रखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे एनर्जी और पावर, उसी के साथ साथ हम लोग वर्क का टोटली न्यूमेरिकल को भी देखने की कोशिश करेंगे टाइम के हिसाब से। एक बट इसका न्यूमेरिकल को जरूर आपको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता है, ये फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई करना है। आपको क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है, वही से आपका काम हो जाएगा। जहाँ तक बात हुई वर्क का, तो वर्क टोटली चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक आध कंसेप्ट का और बात करेंगे हम। एक आध कंसेप्ट एग्जाम्पल इसका थोड़ा सा पूछ देता है कि मान लीजिए ये दीवार है आपके पास। क्या है? दीवार है। इस दीवार पे कोई व्यक्ति पूरा दिन क्या कर रहा है? मतलब कि फोर्स लगा रहा है। तो बताइए उस व्यक्ति के द्वारा इस दीवार में कितना वर्क किया गया? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके पास पॉपुलर है कि ट्रेन रेलवे स्टेशन आप सबने देखा होगा, प्लेटफॉर्म है ना। प्लेटफॉर्म में जो कूली है, वो कूली अपने सिर पर सामान लेकर के खड़ा है, ठीक ना। अगर वो कूली पर सामान लेकर के चले भी गया कुछ डिस्टेंस, मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कूली चला गया, मतलब कि प्लेटफॉर्म में आपकी गाड़ी रुकी, वहां से आप एग्जिट कर गए, बाहर चले गए, कूली के सर पे सामान है, वो बाहर गया, तो फिजिक्स के अनुसार कहा गया है कि उस कूली के द्वारा शून्य कार्य किया गया। क्या किया गया? शून्य कार्य किया गया। बताइए कुली को ये बात बोलिएगा, वो मानेगा? नहीं ना मानेगा। तो यहाँ पर फिजिक्स में क्या कह रहा है कि वो जो कुली खड़ा था, मान लीजिए ये कुली है ना, पॉइंट ए पर, कितना पर? पॉइंट ए पर। पॉइंट बी एग्जिस्ट पॉइंट है आपका, ठीक। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर में गाड़ी यहाँ रुकी, यहाँ से आप उतर गए, यहाँ पर कुली आपका सामान ले चुका है, ये यहाँ तक चलेगा, ये डिस्टेंस तय किया, सिर पर सामान है, ये जो डिस्टेंस तय किया और ये सिर पर जो सामान है, इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा, 90 डिग्री। तो जैसे ही थीटा का मान 90 डिग्री आप डालिएगा तो cos थीटा 0 होगा, तो एफ एस cos थीटा इंटू 0, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा। टोटली बात समझ में आई? मतलब कि अगर एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है वर्क, मगर अगर आपका एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो वर्क सबसे मिनिमम होगा, मतलब वर्क शून्य होगा, 0 होगा, ठीक। और हमने क्या बताया कि दीवार पर कोई धक्का लगा रहा है, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है दीवार पे, तो क्या होगा? वहां भी वर्क 0 होगा, ठीक ना। ये सब हो गया इसका डिफिनेशन है इसका, ठीक। मतलब कि डिफिनेशन से इसका एग्जांपल सारा चीज आ रहा है, डिफिनेशन से ही हमने सारा को आपको डिफाइन कर दिया, आपका यूनिट को ही बता दिया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज क्लास बस यही तक रखते हैं।